ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ब्रह्मांड एक अनगिनत बीएचके का घर है, जिसके सामने आप एक रेत के दाने से भी छोटे हो। देखे तो हम कितने छोटे हैं। मैं यहाँ इस घर की कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी सुपर क्लस्टर, ग्रुप, गैलेक्सी और स्टार। इस ब्रह्मांड में तो 1 करोड़ से भी ज्यादा सुपर क्लस्टर्स हैं, लेकिन आप इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सुपर क्लस्टर लानियाकिया सुपर क्लस्टर के, वर्गो सुपर क्लस्टर के, लोकल ग्रुप नामक गैलेक्सीज के ग्रुप के, एक छोटे से गैलेक्सी मिल्की वे के, एक छोटे से स्टार सन के, एक लौते सोलर सिस्टम के 5वें सबसे बड़े ग्रह में रहते हैं। और मैं उसी ग्रह के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट एशिया के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंडिया कंट्री से इस वीडियो को बना रहा हूँ, और आप अपने अपने घरों से इस वीडियो को देख रहे हैं। ये इतना विशालकाय ब्रह्मांड कहाँ से आया किसी को भी नहीं पता, लेकिन इंटेलिजेंट इंसानों द्वारा थ्योरीज के अनुसार करीब 1400 करोड़ साल पहले इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। कुछ नहीं क्या, ये कुछ नहीं भी नहीं था, मतलब कुछ नहीं था। What the hell? Nothing was there. अरे छोड़ो, चारों ओर नथिंगनेस को देखा जा सकता था। इस नथिंगनेस में अचानक एक अस्थिरता आई और फिर हुआ एक धमाका, बहुत भयानक धमाका, जिसे हम आज बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं। लेकिन रुको, ये बिग बैंग होते ही हमारा ब्रह्मांड नहीं निकल आया ओवन से। इसके करोड़ों सालों तक खरबों एटॉमिक रिएक्शंस हुए। इसके भी करोड़ों सालों बाद बना हमारा ये यूनिवर्स। इसी यूनिवर्स में एक छोटा सा प्लैनेट है जिसका नाम अर्थ है, पृथ्वी है। उस पर एक स्पीशीज रहती है जिसके दिमाग को हमेशा 24/7 कुछ ना कुछ सोचने के लिए चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस नीड को पूरा कर सकता हूँ तो करता हूँ। तो मैं लाया हूँ आपके लिए माइंड ब्लोइंग फैक्ट सीरीज, जो लिटरली आपके माइंड को उड़ा देगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए एक सफर की ओर लॉर्ड हैसल के साथ। फैक्ट नंबर 20। टमाटर क्या है? सब्जी? नहीं, टमाटर एक फल है, क्योंकि उसमें सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। इसका डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फैक्ट नंबर 19। आपने कॉन्टिनेंट्स के नाम तो सुने होंगे, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एक्सेट्रा। इनके स्पेलिंग्स पर ध्यान दो। ASIA, EUROPE। अभी आपने नोटिस किया होगा कि जिस अल्फ़ाबेट से उनके स्पेलिंग्स स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि E और A, उसी लेटर से N भी हो जा रहे हैं। आपने ये बात पहले नोटिस किया था? वर्ड मिरेकल, राइट? फैक्ट नंबर 18। आप खाना तो खाते ही होंगे, तो आपका खाना कहाँ जाता है? पेट में ना। तो आपके पेट में जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो एक आयरन नेल यानी कील को गला सकता है, यानी डिसॉल्व कर सकता है। अब तो लग रहा है हम एक कील भी खा लेंगे। नहीं, ठीक है। फैक्ट नंबर 17। आपने पानी को तो देखा ही होगा, और आपको ये भी पता होगा कि एटम्स कितने छोटे होते हैं। पर क्या आपको पता है कि पानी की एक बूंद में कितने एटम्स होते हैं? पता है? नहीं? ठीक है, मैं बताता हूँ। पानी की एक बूंद में इतने एटम्स होते हैं। चौंक गए ना? फैक्ट नंबर 16। GPS, ग्लोबल
पोजिशनिंग सर्विस। ये जीपीएस तो फ्री है ना? ना, आपको क्या लगता है फ्री है ना? भैया कुछ पैसे तो लगते नहीं है उसे चलाने के लिए। बस एक मोबाइल चाहिए होता है, नेटवर्क कनेक्शन चाहिए होता है और लोकेशन सर्विसेज चालू होने चाहिए। बस यूज़ करो जीपीएस। हाँ, तो ये जीपीएस आपके लिए फ्री है, पब्लिक के लिए फ्री है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस जीपीएस को चलाने के लिए हर रोज़ करीब करीब 15 करोड़ रुपए लगते हैं। अप्रॉक्स करीब करीब इतने लगते हैं। और ये कहाँ से आता है? पेड़ पे तो उगते नहीं होंगे। ये आता है अमेरिकन टैक्स रेवेन्यू से, मतलब अमेरिका का जो टैक्स कलेक्ट होता है उससे। डॉलर बेटे डॉलर। तो सोच समझ के चलाना इस जीपीएस को। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि एक एवरेज मुर्गी, औसत मुर्गी एक साल में, एक वर्ष में करीब करीब 228 अंडे देती है, मतलब दे सकती है। एग्जैक्टली नहीं बता सकते, कोई ज़्यादा भी दे सकती है, कोई कम भी दे सकती है। हाँ, तो एक मुर्गी एक साल में इतने सारे अंडे दे डालती है मिरेकल, राइट? फैक्ट नंबर 14, गर्मी में आइसक्रीम खाने को बड़ा मज़ा आता है, नहीं? तो मेरे आइसक्रीम के दीवाने, ज़रा ये तो बताओ कि आइसक्रीम में क्या होता क्या है? क्रीम, राइट, बट उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट में क्या होता है? न्यूट्रिएंट, समथिंग न्यू फॉर यू। हाँ, तो न्यूट्रिएंट्स में होता है फैट, राइट? ओए, फैट मतलब प्लम्प वाला नहीं, होता है कुछ फैट। ये जो बॉल जैसा दिख रहा है ना, वही समझ लो। तो ये जो फैट होता है ना, ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वैसे इनडायरेक्टली, आइसक्रीम आपकी बॉडी को गर्म करता है क्योंकि उसमें उसके फैट कंटेंट ज़्यादा होता है क्रीम की वजह से। तो ये फैक्ट हीट आइसक्रीम मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए नहीं था, दैट वॉज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जस्ट इंफॉर्मेशन। इसको सुनकर आइसक्रीम खाना छोड़ मत देना। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि मेरे फेवरेट कॉन्टिनेंट को छोड़कर हर कॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं एक मैकडॉनल्ड्स है। मैं और किसी कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंटार्कटिका की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैकडॉनल्ड्स हर एक कॉन्टिनेंट में है, सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़कर। मैकडॉनल्ड्स, लगता है आपको एक बनाना पड़ेगा। स्नो स्पेशल ब्रांच ऑफ मैकडॉनल्ड्स, एक्सक्लूसिवली इन अंटार्कटिका। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि हर साल करीब करीब 2500 लेफ्ट हैंडेड लोग राइट हैंडेड लोगों के लिए बनाए गए प्रोडक्ट्स यूज कर कर अपनी जान गंवा बैठते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि एक एवरेज महिला, एवरेज स्टाइलिश महिला अपने पूरे लाइफ टाइम में करीब करीब 2.5 किलो लिपस्टिक कंज्यूम कर लेती है। ये बस एक एस्टिमेट था, असलियत में तो शायद 250 किलो से भी ज़्यादा। फैक्ट नंबर 10, सुबह सुबह ऑलमोस्ट सभी को जल्दी उठने में अच्छा नहीं लगता, कम से कम मुझे तो नहीं लगता। तुम्हारा तुम देख लो, सर्दी के मौसम में तो तुम सिर फोड़ लो, लेकिन हम थोड़े उठने वालों में से हैं। हाँ, तो फैक्ट ये है कि जब आप सो के उठते हो तब आपने जो सोते वक्त सपना देखा था उसका आप 50% हिस्सा भूल जाते हो उठने के बाद पहले 5 मिनट में, और अगले 5 मिनट में 90%, और अगले 5 मिनट में आप कहते हो कि आपको अपना सपना याद ही नहीं है। साइको एनालिसिस के फाउंडर
सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि ये इसलिए होता है क्योंकि जो अपने सपने होते हैं ना, ये अपने वो इमोशंस होते हैं जो हम जब जगे रहते हैं तभी हम दिखा नहीं पाते हैं। तो अपने दिमाग को ना इसको अपने अंदर से निकालने की बहुत जल्दी रहती है। तो जैसे वो एक्टिव हो जाता है तब वो फटाफट अपना सपना निकालो प्रोसेस चालू कर देता है। तो शायद इसलिए ऐसा होता है। एनीवेज, कल ऑब्जर्व करना। फैक्ट नंबर 9, अपने टाई को टाई करने के लिए लोग अलग अलग तरीके निकालते हैं। कोई लेफ्ट से बांधेगा तो कोई राइट से, कोई आगे से बांधेगा तो कोई पीछे से, कोई उल्टा बांध के सीधा कर देगा तो कोई सीधा बांध के उल्टा। तो इन सबको जोड़ निचोड़ के जो नंबर आता है ना वो है 177147। हाँ, आप अपने टाई को 1,77,147 अलग अलग तरीकों से बांध सकते हो। बाय द वे, हीरे को तो इसमें से 4 भी नहीं आते। फैक्ट नंबर 8, उसकी आर्मी के बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव्स डिज्नी वर्ल्ड खरीदता है, ताकि अगर कोई वहां कुछ कारस्तानी करे तो वो लोग उसे कर दे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। डिज्नी वर्ल्ड जो है ना, उसमें बहुत सारे फायरवर्क शो होते हैं ना, तो उसको करने के लिए एक्सप्लोजिव्स ही तो लगेंगे ना। मोमबत्ती से थोड़ी ना काम चलेगा वहाँ पे। एक्सप्लोजिव मतलब फायरवर्क, मतलब पटाखे वो फटते हैं ना, एक्सप्लोड करते हैं ना, तो इसीलिए मैं उसको एक्सप्लोजिव बोल रहा हूँ। जो भी हो, फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि वेनेजुएला में जब भी कोई अपने बर्थडे पर केक काटता है तब वो चिल्लाता है, स्क्रीम करता है, येल करता है। और अगर आपने एकदम दिल दहला देने वाला चिल्लाया ना हो तो बाकी सारे लोग आपके ऊपर हंसते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं। अजीब ट्रेडिशन है, लेकिन है जरूर। फैक्ट नंबर 6, आजकल लोगों में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया नहीं? तो लोग क्या क्या करते हैं अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए? एंटी स्ट्रेस गेम्स खेलते हैं, सैटिस्फाइंग वीडियोस देखते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके दिमाग को एक नेगेटिव थॉट को भुलाने के लिए 5 पॉजिटिव थॉट्स चाहिए होते हैं। मतलब आपके दिमाग के लिए 5 पॉजिटिव थॉट्स इक्वल्स टू 1 नेगेटिव थॉट। दरअसल अपने दिमाग के पास ना नेगेटिविटी बायस नाम का एक नेचुरल फीचर होता है, जिसकी वजह से हम नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव चीजों के मुकाबले ज्यादा याद रख पाते हैं। तो जितना हो सके नेगेटिव चीजों से बचो। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि 1994 से लेकर 2017 तक इन 23 सालों में अपने पृथ्वी की 28 लाख करोड़ टन बर्फ पिघल चुकी है। क्यों भाई? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। वैसे तो आइस मेल्टिंग 30 to 50% एक नेचुरल फिनोमेनन है, लेकिन बाकी का 50 to 70% इंसानों की करामात की वजह से होता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो सब। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की नई स्टडी के अनुसार अर्थ की आइस मेल्टिंग की स्पीड 65% इंक्रीज हो गई है। सचमुच हम इंसानों को ये सब ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए बहुत से स्टेप्स उठाने होंगे, नहीं तो कुछ सालों में ही मुंबई, चेन्नई, कोची जैसे कोस्टल सिटीज पानी में डूब जाएंगे।
यहाँ पर मेरा आइस से मतलब है ग्लेशियर के आइस, जो एंटार्क्टिका वो सब में रहते हैं। इधर मैं तुम्हारे फ्रिज में रखी हुई आइस की बात नहीं कर रहा हूँ। फैक्ट नंबर 4, वार्नर ब्रदर्स को तो आप जानते ही होंगे मतलब पड़ोसी नहीं है, मतलब नाम तो सुना होगा। तो इनका नाम सुनने के बाद इनके बारे में एक फैक्ट भी बता देता हूँ। तो क्या हुआ था ना कि ये वार्नर ब्रदर्स ने होम अलोन का प्रोडक्शन बंद कर दिया था, क्योंकि उनको इस मूवी के ऊपर 104 करोड़ रुपए नहीं खर्च करना था। लेकिन फिर 21st सेंचुरी फॉक्स ने इसका प्रोडक्शन फिर से चालू किया, और फिर जब ये मूवी रिलीज हुआ तो इसने उस 104 करोड़ का ऑलमोस्ट 35 गुना ज्यादा कमाया, जो कि होता है करीब 3,500 करोड़ रुपए। इसी को तो कहते हैं इन्वेस्टिंग की ताकत। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि अपने पास एक मोबाइल ना होने के फोबिया को नोमोफोबिया कहते हैं, और शायद से ये फोबिया आजकल इस दुनिया में सभी को है। फैक्ट नंबर 2, आप सभी लोग व्हाट्सएप को तो यूज करते ही होंगे, तो व्हाट्सएप के बारे में एक फैक्ट भी सुन लो। तो व्हाट्सएप पर हर रोज आप और मेरे जैसे लोग 5,500 करोड़ टेक्स्ट, मतलब हाय बाय गुड बाय वो सब, 450 करोड़ फोटोज और 100 करोड़ वीडियोस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इंटरनेट की दुनिया जो है ना, वो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी। जैसे कि व्हाट्सएप के 100 करोड़ डेली यूजर्स है और 130 करोड़ मंथली यूजर्स है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। फैक्ट नंबर 1, तो क्या आपको पता है कि शीशे का, आईने का कलर क्या होता है, रंग क्या होता है? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। वैसे तो हम इंसान 1 करोड़ से भी ज्यादा रंगों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए एक आईने का कलर बता पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक आईने का कलर ना ही सिल्वर होता है ना ही वाइट होता है। एक आईने का कलर उस पर डिपेंड करता है जिस कलर को उस आईने पर रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो जो आईना होता है ना, वो 510 नैनोमीटर रेंज की लाइट को सबसे बेस्ट तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, जो कि ग्रीन कलर का स्पेक्ट्रम होता है। तो इन शॉर्ट तुम्हारा आईना इस टाइप के ग्रीन कलर का होता है। तो 20 फैक्ट्स हो चुके हैं और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुमने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो और तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना। अगर तुम इस नई चीज़ को किसी और को बताना चाहते हो तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर देना। और अगर तुम्हें ऐसा लगा हो कि मुझे इस वीडियो से कुछ हटाना चाहिए या फिर कुछ ऐड करना चाहिए, तो बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर तुमको ऐसी ही नई चीज़ें सीखते रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटा बजा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उस घंटे की आवाज़ तुम्हारे कान में चली जाए। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल ना, जिस इंसान के पास डिज़ायर्स नहीं होते ना, नीड्स नहीं होते ना, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने सोफे से उठे और पानी के बोतल से पानी पिया, तो तुमने यहाँ पर पानी क्यों पिया? सामने देख रहा था तो भटक गए। अबे नहीं, तुमको प्यास लगा था इसलिए तुम उठे और पानी पिया। अगर तुमको प्यास लगता ही नहीं था तो तुम क्या पानी पीते थे? इसलिए तो ज्यादातर गरीब लोग मेहनती होते हैं और अमीर लोग नहीं, क्योंकि उन लोगों को प्यास लगती ही नहीं है। मतलब उन लोगों के पेट में पहले से ही पानी भरा हुआ होता है, तो उनको पानी पीने की जरूरत ही, मतलब मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? तो कहने का मतलब यही था कि अपने लाइफ में डिजायर्स लाओ, या फिर बोल सकते हो गोल लाओ।
ये वाला नहीं, ये वाला। तब जाकर तुम उसको अचीव करने का कम से कम सोचोगे। तो देखो, इस दुनिया में ना हजारों क्या लाखों नाकामयाब जन हैं, और अगर उसमें एक और ऐड हो जाएगा तो फिर से फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें उन लाखों नाकामयाब जनों का +1 बनना है कि कुछ चुनिंदा कामयाब लोगों के लिस्ट में कुंडली डालना है। मैं मिलता हूं तुमको इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।